श्रीमद् भागवतम में सप्तम स्कंद में अध्याय 1 और श्लोक नंबर 30 को श्रवण करते हैं। कामाद द्वेषाद यद स्नेहाद तथा भक्तेश्वरे मनः आविष्य तदगम भित्वा भगवत् गतिम गतः। अनेकानेक व्यक्तियों ने अत्यंत एकाग्रता पूर्वक सहज भाव से भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करके तथा पाप पूर्ण कर्मों का त्याग करके मुक्ति प्राप्त की है। यह एकाग्रता काम वासनाओं, शत्रुतापूर्ण भावनाओं, भय, स्नेह या भक्ति के कारण हो सकता है। अब मैं यह बतलाऊंगा कि किस प्रकार से मनुष्य श्री भगवान में अपने मन को एकाग्र करके उनकी कृपा प्राप्त करता है। तात्पर्य में बताया गया जैसे कि भागवतम, श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद में अभी हम लोग श्रवण करेंगे आगे 33 नंबर 47 नंबर श्लोक से। विक्रीडितं रजवधूभिरिदं च विष्णो श्रद्धान्वितो अनुसृणयादत् वर्णयेभ्य भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामम् अद्रोगमास्य पहिनोत्थितेन धीरा। यदि कोई प्रामाणिक श्रोता भगवान श्री कृष्ण की गोपियों के साथ लीलाओं को सुनता है, जो काम पूर्ण सी हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। यहाँ पर हम लोग 30 नंबर श्लोक में श्रवण कर रहे हैं। कामाद द्वेषाद यद स्नेहात् तथा भक्तिस्वरे मनः आवेश्य तदगम हित्वा भगवत् गतिं गतः। अनेकानेक व्यक्तियों ने अत्यंत एकाग्रता पूर्वक सहज भाव से भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करके तथा पाप पूर्ण कर्मों का त्याग करके मुक्ति प्राप्त की है। यह एकाग्रता काम वासनाओं, शत्रुतापूर्ण भावनाओं, भय, स्नेह या भक्ति के कारण हो सकता है। इसलिए यहाँ पर तात्पर्य में बता रहे हैं, यदि कोई प्रामाणिक श्रोता भगवान श्री कृष्ण की गोपियों के साथ लीलाओं को सुनता है जो काम पूर्ण सी होती है, तो उनके हृदय की काम वासनाएं विनिष्ट हो जाएंगी, जो बद्धजीव के हृदय रोग का कारण है। यहाँ पर बोल रहे हैं, जो हृदय की काम वासना जो है नष्ट हो जाएगी किसको सुनने से?
भगवान की गोपियों के साथ लीलाओं को सुनने से। बद्ध जीव में जो हृदय रोग है वो दूर हो जाता है, ये शास्त्र में बताया गया, और वह श्री भगवान का श्रेष्ठ भक्त बन जाएगा। यदि कोई भगवान श्री कृष्ण के साथ गोपियों के विषयी आचरण के श्रवण मात्र से विषय वासनाओं से मुक्त हो जाता है, तो निश्चित रूप से गोपियां भगवान श्री कृष्ण के समीप जाकर ऐसी समस्त इच्छाओं से मुक्त हो गई। इसी प्रकार शिशुपाल तथा अन्य व्यक्ति जो भगवान श्री कृष्ण से अत्यधिक ईर्ष्या करते थे और निरंतर उनका चिंतन करते थे, ईर्ष्या से मुक्त हो गए। नंद महाराज तथा माता यशोदा स्नेह के कारण कृष्ण भावनामृत में लीन रहती है। जब मन किसी न किसी तरह भगवान श्री कृष्ण में पूरी तरह लीन रहता है तो भौतिक अंश तो तुरंत लुप्त हो जाता है और आध्यात्मिक अंश अर्थात भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण प्रकट हो जाता है। इससे परोक्षता इस बात की पुष्टि होती है कि यदि कोई ईर्ष्यावश ही सही भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करता है, तो मात्र भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करने के कारण वह अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और परम भक्त बन जाता है। इसके उदाहरण अगले श्लोक में दिया गया, 31 नंबर के श्लोक में। गोप्यः कामादहत्या कंसो द्वेषाद्यदाय दयो नृपा संबंधाद विष्णय स्नेहा यूयं भक्त्या वयं विभो। गोप्या कामाद कंसो द्वेषाद दयो नृपा संबंधाद विष्णय स्नेहा यूयं भक्त्या वयं विभो। हे राजा युधिष्ठिर, गोपियां अपनी विषय वासना से, कंस भय से, शिशुपाल तथा अन्य राजा ईर्ष्या से, यदुगण उनके साथ पारिवारिक संबंधों से, तुम सब पांडव उनके प्रति अपार स्नेह से तथा हम समस्त सामान्य भक्त अपनी भक्तिमय सेवा से भगवान श्री कृष्ण की कृपा को प्राप्त कर सके हैं। ये बड़ा ही सुंदर श्लोक है, इसका एक बार दोबारा श्रवण करें। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी स्पष्ट बोल रहे हैं, हे राजा युधिष्ठिर, जो आपको डाउट है, जो भी आपका वो है कि जो गोपियां हैं, गोपियां भगवान जो अपनी विषय वासना होती है, वैसे गोपियों में है नहीं, लेकिन फिर भी सारे गोपियां अपनी विषय वासना से, कंस भय से, शिशुपाल तथा अन्य राजा ईर्ष्या से, यदुगण उनके साथ पारिवारिक संबंधों से, जो यदुगण है वो भगवान के साथ पारिवारिक संबंध, और जो तुम सब पांडव हो उनके प्रति, भगवान के प्रति अपार स्नेह से, तथा हम समस्त सामान्य भक्त अपनी भक्तिमय सेवा से भगवान श्री कृष्ण की कृपा को प्राप्त कर सके हैं। यहाँ पर तात्पर्य में बताया जा रहा है, विभिन्न प्रकार के लोग अपनी निजी प्रबल इच्छाओं के अनुसार जिसे भाव कहते हैं, सब लोग ज्यादातर यही बात थी कि अपने अपने भाव या हमारा ये भाव विभिन्न प्रकार की मुक्ति प्राप्त करते हैं, यथा सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य, सामिप्य तथा शास्त्री। जैसे गुरुदेव महाराज के वैष्णव से हम श्रवण करते ही हैं, मुक्ति 5 प्रकार की होती है। इस प्रकार यहाँ इसका वर्णन किया गया है कि गोपियां अपनी काम वासनाएं के द्वारा भगवान की सर्वाधिक प्रिय भक्त बन सकी, क्योंकि उनकी वासनाएं भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम पर आधारित थी। यद्यपि गोपियों ने वृंदावन में प्रेमिकाओं के रूप में परिकिया रस अपनी काम वासनाओं को प्रकट किया था, किंतु वास्तव में वे काम वासनाएं नहीं थी। आध्यात्मिक प्रगति हेतु यह महत्वपूर्ण है। यद्यपि उनकी इच्छाएं वासना युक्त प्रतीत होती थी, लेकिन वास्तव में वे भौतिक जगत की काम वासनाओं जैसी नहीं थी।
चैतन्य चैतामृत में आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत की इच्छाओं की तुलना सोने तथा लोहे से की गई है। सोना तथा लोहा दोनों ही धातुएं हैं, लेकिन मूल्य में भारी अंतर है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति गोपियों की काममय इच्छाओं की तुलना सोने से की गई है और भौतिक विषय वासनाओं की तुलना लोहे से। कंस तथा भगवान श्री कृष्ण के अन्य शत्रु ब्रह्म में विलीन हो गए भगवान में, परंतु भगवान श्री कृष्ण के मित्रों तथा भक्तों को भी वह पद क्यों प्राप्त हो? भगवान श्री कृष्ण के भक्त भगवान के नित्य संगी के रूप में उनका सानिध्य या तो वृंदावन में या वैकुंठ लोक में प्राप्त करते हैं। इस प्रकार यद्यपि श्री नारद मुनि तीनों लोकों में विचरण करते हैं, किंतु वे श्री नारायण की उत्तम भक्ति करते हैं। ऐश्वर्यवान भक्ति भगवान नारायण विष्णुओं तथा यदुओं द्वारा वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के माता पिता सबको भगवान श्री कृष्ण के साथ पारिवारिक संबंध है, परंतु वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के पालक पिता तथा वसुदेव तथा देवकी से अधिक श्रेष्ठ हैं। कथमोऽपि न वेना स्यात् पञ्चानां पुरुषं प्रति तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। मनुष्य को किसी न किसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। तब पूर्वार्ध में बताई गई 5 विधियों में से किसी एक के द्वारा वह भगवत धाम वापस जा सकता है। लेकिन राजा वेन जैसे नास्तिक इन 5 विधियों में से किसी भी एक के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का चिंतन करने में असमर्थ होने के कारण मोक्ष नहीं पा सकते। अतः मनुष्य को चाहिए कि जैसे भी हो, चाहे मित्र बनकर या शत्रु बनकर, संबंध तो कृष्ण से ही होना चाहिए। मित्रता या शत्रुता, मित्रता भगवान से प्रेम करा सकती है और भगवान की सेवा को भी दिलवा सकती है। शत्रुता भगवान की मुक्ति को प्राप्त करा सकती है, लेकिन उस प्रगाढ़ शत्रुता हो तो वह श्री भगवान का चिंतन करे। चिंतन भगवान का ही होना चाहिए। यहाँ पर तात्पर्य में निर्विशेषवादी तथा नास्तिक भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को सदैव तोड़ने मरोड़ने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ तक कि आधुनिक युग के बड़े बड़े राजनीतिज्ञ तथा दार्शनिक भी श्रीमद् भगवत गीता से भगवान श्री कृष्ण को बाहर निकाल देना चाहते हैं। सोचते हैं वो योगी थे, कुछ समय के लिए भगवान की आत्मा उनमें आ गई। ऐसे नाना प्रकार के बेकार के तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है अलग अलग जगहों में। फलस्वरूप ऐसे लोग हेतु कोई मोक्ष नहीं है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के शत्रु सोचते हैं कि यह रहा मेरा शत्रु कृष्ण, मुझे उसका वध करना है। वे भगवान श्री कृष्ण का चिंतन उनके वास्तविक रूप में करते हैं, उनसे डरते हैं, उनकी शक्ति से कुछ न कुछ परिचित होते हैं, अतः उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। अतः भक्तगण जो कि भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का निरंतर चिंतन करते हैं, तो वे तो निश्चित रूप से मुक्ति को प्राप्त करेंगे ही। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं, तेन शिशुपालादि भिन्ना प्रतिकूल भावम निरीर्युषेनैव नरकम याति भावः। शिशुपाल के अतिरिक्त उनमें से किसी को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है। जो विधि विधानों के विरोधी हैं उन्हें तो नरक मिलना ही होता है। नियामक विधान यही है कि सदैव भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करो, चाहे मित्र रूप में या शत्रु रूप में। मात्रस्तु से प्रियो वश्चेद्यो दंतवक्रश्च पांडव पार्षद प्रवरो विष्णु विप्रस्तापाद अच्युतो।
कृष्ण विप्र सापा पदच्युतम। श्री नारद मुनि ने आगे कहा कि हे पांडव श्रेष्ठ, तुम्हारी मौसी के दोनों पुत्र, तुम्हारे मौसेरे भाई शिशुपाल तथा दंतवक्त्र पूर्व में भगवान विष्णु के ही पार्षद थे, परंतु सनकादियों के ब्राह्मणों के साथ से वे वैकुंठ लोक से इस भौतिक जगत में आ गिरे। शिशुपाल तथा दंतवक्त्र सामान्य असुर नहीं है, अपितु पूर्व में वे भगवान श्री विष्णु के निज पार्षद। वे इस भौतिक जगत में आ गिरे, परंतु वास्तव में वे इस जगत में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं में सहायता करने हेतु भगवान की लीला के पात्र हैं। हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, शिशुपाल, दंतवक्त्र, रावण, कुंभकर्ण। युधिष्ठिर उवाच कीदृश कस्य वा शापो हरिदासा विमर्शन असद्धेयैवाभाति हरे रे कांतिनाम भव। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, किस प्रकार के महान तापों ने मुक्त विष्णु भक्तों को भी प्रभावित किया और किस प्रकार का व्यक्ति श्री भगवान के भी पार्षदों को साथ दे सका। श्री भगवान के अनन्य भक्तों के लिए इस भौतिक जगत में फिर से आ गिरना असंभव है, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। ये युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता 8वें अध्याय 16वें श्लोक में भगवान स्पष्ट कहते हैं, मामु प्रत्युत कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जो भौतिक कलमश से शुद्ध हो चुका है और भगवत धाम वापस जा चुका होता है, वह फिर कभी इस भौतिक जगत में नहीं लौटता। जो हम लोग सुनते आए हैं, जो हम समझते आए हैं, श्रीमद् भगवत गीता 4.9 में अन्यत्र भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्य, जन्म कर्म चमे दिव्यम यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देह पुनर्जन्मम एति मामति सर्वजना। हे अर्जुन, जो मेरे प्राकट्य तथा मेरे कर्मों की दिव्य प्रकृति को जान लेते हैं, वह शरीर त्यागने के पश्चात इस भौतिक जगत में पुनः जन्म नहीं लेते, अभी तो मेरे नित्य धाम को वापिस को प्राप्त करते हैं। अतः महाराज युधिष्ठिर आश्चर्यचकित थे कि परम भक्त इस भौतिक जगत में लौट सकता है, यह निश्चय ही अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मतलब जो भगवान का धाम ही चला गया, फिर वो वापस कैसे लौट गया संसार में बद्ध जैसा जीवन दिख रहा है, असुर जैसा जीवन। देहेन्द्रिया सुहीना सुहीनानां वैकुंठपुरवासिनां देह संबंध संबद्ध में तदाख्यातुमर्हसि। वैकुंठ वासियों के शरीर पूर्णतया आध्यात्मिक होते हैं, उनको भौतिक शरीर से इंद्रिया या प्राण वायु से कुछ लेना देना नहीं रहता। अतः कृपा करके बताइए कि किस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पार्षदों को सामान्य व्यक्तियों की तरह भौतिक शरीर में अवतरित होने का श्राप दिया गया। यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर दे पाना सामान्य व्यक्ति के लिए कठिन होगा, किंतु महाजन होने के कारण श्री नारद मुनि इसका उत्तर दे सकते थे। अतः महाराज युधिष्ठिर ने उनसे यह कहकर प्रश्न पूछा कि एतद आख्यातुम अर्हसि, अर्थात आप ही इसका कारण बता सकते हैं। प्रामाणिक स्रोतों से पता चल सकता है कि भगवान श्री विष्णु के जो पार्षद इस वैकुंठ लोक से नीचे आते हैं, वे वास्तव में पतित नहीं होते। वे श्री भगवान की इच्छा पूरी करने हेतु इस भौतिक जगत में आते हैं और उनका इस प्रकार का अवतरण श्री भगवान के समान ही होता है। श्री भगवान इस भौतिक जगत में अपनी अंतरंगा शक्ति के माध्यम से आते हैं। इसी प्रकार जब भगवत भक्त या श्री भगवान का पार्षद इस भौतिक जगत में उतर आता है,
तो वह आध्यात्मिक शक्ति के बल पर ऐसा करता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा संपन्न कोई भी लीला योग माया द्वारा व्यवस्थित की जाती है, महामाया द्वारा नहीं। अतः यह समझना चाहिए कि जब जय तथा विजय इस भौतिक जगत में अवतरित हुए तो वे इसलिए आए क्योंकि उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हेतु कुछ कार्य करना था। अन्यथा यह तथ्य है कि कोई भी वैकुंठ से नीचे पतित नहीं होता। निसंदेह जो जीव सायुज्य मुक्ति का इच्छुक है वह भगवान श्री कृष्ण के ब्रह्म तेज में रहता रहता जाता है। जो भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर आश्रित है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, ऐसे निर्विशेषवादी जो ब्रह्म तेज की शरण ग्रहण करते हैं उनका पतन अवश्यंभावी है। इसका उल्लेख शास्त्र में भागवतम में हुआ है, 10वें स्कंद में द्वितीय अध्याय 32वां श्लोक। ये अन्ये अरविंदाक्ष विमुक्तमानिन स्वयस्तभावाद विशुद्ध बुद्धय आरुह्य कृच्छेण परम पदम तथा पतन्त्यदो नादृत विष्णुमदंगय। हे भगवान, जो अपने आप को मुक्त तो मानते हैं किंतु जिनमें भक्ति नहीं होती उनकी बुद्धि अशुद्ध है, भले ही वे कठोर तपस्या तथा आत्म संयम द्वारा मुक्ति के सर्वोच्च बिंदु तक ही क्यों न पहुंच जाए, वे इस भौतिक जगत में पुनः अवश्य पतित होते हैं, क्योंकि वे आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करते। क्योंकि निर्विशेषवादी श्री भगवान का पार्षद बनने वैकुंठ लोक तक नहीं पहुंच पाते, अतः उनकी इच्छाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण उन्हें सायुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं। फिर भी चूंकि सायुज्य मुक्ति अधूरी मुक्ति है, तो गुरुदेव बार बार बताते हैं कि सायुज्य भक्त तो मुक्ति भी नहीं चाहते, अतः वे इस भौतिक जगत में फिर आ गिरते हैं। जब यह वर्णन किया जाता है कि कोई जीवात्मा ब्रह्मलोक से च्युत होता है तो यह निर्विशेषवादी पर कार्यान्वित होता है। प्रामाणिक स्रोतों से पता चलता है कि जय विजय को इस भौतिक जगत में श्री भगवान की युद्ध करने की इच्छा पूर्ति हेतु भेजा गया है। भगवान की इच्छा है लीला करने की, युद्ध करने की। श्री भगवान को भी कभी कभी युद्ध करने की इच्छा होती है, किंतु श्री भगवान के परम विश्वसनीय भक्त के अतिरिक्त उनसे कौन युद्ध कर सकता है। जय विजय श्री भगवान की इच्छा पूर्ति हेतु ही इस जगत में अवतरित हुए। अतः उनके 3 जन्मों में सर्वप्रथम हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के रूप में, फिर रावण कुंभकर्ण के रूप में और फिर शिशुपाल दंतवक्र के रूप में श्री भगवान ने अपने हाथों से मारा। दूसरे शब्दों में जय विजय नामक श्री भगवान के पार्षद भगवान के युद्ध करने की इच्छा पूरी करने हेतु इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। अन्यथा जैसा कि महाराज जी तो कहते हैं, तत्सदेह एवा भाति, श्री भगवान का दास वैकुंठ से नीचे गिरे यह अविश्वसनीय प्रतीत होता है। श्री नारद उवाच एकदा ब्रह्मण पुत्रा विष्णुलोकं यदक्षया सनंदनादयो जग्मुः चरन्तो भुवनत्रयम्। महान संत श्री नारद मुनि जी ने कहा, एक बार ब्रह्मा के चारों पुत्र जिनके नाम सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार हैं, तीनों लोकों का विचरण करते हुए संयोगवश विष्णु लोक में है। पंचस्तड़ाया भाभा पूर्वेशामपि पूर्वजा दिग्वाससा शिशून्मत्वा द्वास्तोतान सत्यसेदताम्। यद्यपि ये चारों महर्षि मरीचि इत्यादि ब्रह्मा के अन्य पुत्रों की अपेक्षा बड़े थे, किंतु वे 5-6 वर्ष के छोटे छोटे नग्न बालकों जैसे प्रतीत हो रहे थे। जय तथा विजय नामक इन द्वारपालों ने जब उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश करने का प्रयास करते देखा तो सामान्य बालक समझकर उन्हें प्रवेश करने से मना कर दिया। तात्पर्य में मध्वाचार्य जी अपने ग्रंथ तंत्र सार में कहते हैं, द्वास्तावित्यनेनाधिकारस्तव चित्तवत्मुखम्
अधिकारस्थिताश्चैव विमुक्तश्च द्विधा जना विष्णुलोकस्थितास्तैषां वरसापादियोगिनाम् अधिकारस्थितां मुक्तिं एता प्राप्नुवन्ति च विमुक्त्यन्तरं तेषां वरसापादयो ननु देहेन्द्रिया युक्तस्य पूर्वपश्चात्कृतयुत अप्यभिमानी निभस्तेषां देवे सत्त्वात् मुत्तमयुत। सारांश यह है कि वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के निज पार्षद सदैव मुक्त आत्माएं हैं। यदि कभी उन्हें वर प्राप्त होता है या शाप दिया जाता है तो भी वे सदा ही मुक्त ही रहते हैं और वे प्रकृति के भौतिक गुणों से कभी कलुषित नहीं होते। वैकुंठ लोक में मुक्ति के पूर्व उन्हें भौतिक शरीर प्राप्त थे, किंतु एक बार वैकुंठ लोक आ जाने पर उनके वे शरीर नहीं रहे। अतः भगवान श्री विष्णु के पार्षदों को यदि कभी अवतरित होना पड़ता है तो मानो उन्हें शाप मिला हो तो भी वे सदैव मुक्त रहते हैं। असपन कुपिता एवं युवाम वासम न चारहता रजस्तोम्भ्याम रहिते पादम मूले मधुविषय पापिष्टामासुरीं योनिं बालिसो यतमास्वत। जय तथा विजय नामक द्वारपालों द्वारा इस प्रकार रोके जाने पर सनंदन तथा अन्य मुनियों ने क्रोध पूर्वक उन्हें श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, अरे दोनों अल्पज्ञ द्वारपालों, तुम रजो तथा तमोगुण से उद्दलित होने के कारण मधु जिष्टक के चरण कमलों की शरण में रहने के अयोग्य है, क्योंकि वे ऐसे गुणों से रहित हैं। तुम्हारे लिए यही श्रेष्ठतर होगा कि तुम तुरंत ही भौतिक जगत में जाओ और अत्यंत पापी असुरों के परिवार में जन्म ग्रहण करो। एवं सप्तो शुभ भवनात् पतंतो तौ कृपालुभिः प्रोक्तो पुनर्जन्म लोकाय कल्पताम्। मुनियों द्वारा इस प्रकार स्थापित होकर जब जय तथा विजय भौतिक जगत में गिर रहे थे तो उन मुनियों ने उन पर दया करते हुए इस प्रकार संबोधित किया, हे द्वारपालों, तुम 3 जन्मों के पश्चात वैकुंठ लोक में अपने अपने पदों पर लौट सकोगे, क्योंकि तब शाप की अवधि समाप्त हो चुकी होगी। जज्ञाते तौ दिते पुत्रो दैत्य दानव वंदितो हिरण्यकश्यपो ज्येष्ठो हिरण्याक्षो अनुजस्ततः। श्री भगवान के ये दोनों पार्षद जय तथा विजय उसके पश्चात दिति के 2 पुत्रों के रूप में जन्म लेकर इस भौतिक जगत में अवतरित हुए। इनमें हिरण्यकश्यपु बड़ा और हिरण्याक्ष छोटा था। समस्त दैत्य तथा दानवों आसुरी योनियों द्वारा दोनों का अत्यधिक सम्मान किया जाता है। अतो हिरण्यकश्यपु हरिणा सिंह रूपिणा हिरण्याक्षोदर द्वारे विभ्रता सासुरम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि ने नरसिंह देव के रूप में प्रकट होकर हिरण्यकश्यपु का वध किया, उद्धार किया। जब श्री भगवान गर्भोदक सागर में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार कर रहे थे तो हिरण्याक्ष ने उन्हें रोकने का प्रयत्न किया और उसके पश्चात श्री भगवान ने वराह के रूप में हिरण्याक्ष का भी वध कर दिया। हिरण्यकश्यपु पुत्रं प्रहलादं केशव प्रियं लिंगासुर करुणानायातना मृत्यु है तभी। हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र भक्त प्रहलाद को, जो भगवान श्री विष्णु के महान भक्त थे, मारने हेतु उन्हें नाना प्रकार के त्रास दिए। तम सर्वभूतात्मभूतं प्रशांतं समदर्शनम भगवत्तेजसा स्पष्टं नास्नोद्यमे। समस्त जीवों के परमात्मा भगवान गंभीर, शांत तथा समदर्शी हैं, क्योंकि महान भक्त प्रहलाद श्री भगवान की शक्ति द्वारा संरक्षित थे। अतः नाना प्रकार के यत्न करने पर भी हिरण्यकश्यपु से मारने में असमर्थ रहा।
तात्पर्य में यहाँ इस श्लोक में सर्वभूतात्म भूतम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस तरह सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति। श्री भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में समान भाव से स्थित हैं। अतएव न उनका किसी से द्वेष है न मित्रता। उसके लिए सभी एक जैसे हैं। यद्यपि कभी कभी वे किसी को दंड देते देखे जाते हैं, किंतु यह वैसे ही है जैसे कि संतान के कल्याण हेतु पिता संतान को दंड देती है। श्री भगवान के द्वारा दिया गया दंड भी श्री भगवान की समदर्शिता का सूचक है। अतः श्री भगवान को प्रशांतम समदर्शनम कहा गया। यद्यपि श्री भगवान को अपनी इच्छा की पूर्ति ठीक से करनी होती है, तो भी वे सभी परिस्थितियों में समभाव वाले बने रहते हैं। वे सबके प्रति समदर्शी हैं। अतस्तो राक्षसो जातो कैसन्याम विश्ववस्तुतो रावण कुंभकर्णस्य सर्वलोकोपतापन। तत्पश्चात भगवान श्री विष्णु के ये दोनों द्वारपाल जय तथा विजय रावण तथा कुंभकर्ण के रूप में विश्ववा द्वारा केसनी के गर्भ से उत्पन्न हुए। वे ब्रह्मांड के समस्त लोगों के लिए अत्यधिक कष्टकारी थे। तत्रापि राघवो भूत्वा नेहंचापमुक्तये रामवीर्य सृष्टि त्वं मार्कंडेय मुखात् प्रभो। श्री नारद मुनि ने आगे कहा कि हे राजन, रावण तथा कुंभकर्ण का वध करके जय तथा विजय को ब्राह्मणों के साथ से मुक्त करने हेतु भगवान श्री रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए। अच्छा होगा कि तुम भगवान श्री रामचंद्र के क्रियाकलापों के विषय में मार्कंडेय से सुनो। तावत्र क्षत्रियो जातो मात्रस्त्रामजो तव अधुना साप निर्मुक्तो कृष्ण चक्र हताहतु। तीसरे जन्म में वही जय विजय क्षत्रियों के कुल में तुम्हारी मौसी के पुत्रों के रूप में तुम्हारे मौसरी भाई बने हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उनका वध अपने चक्र से किया है, अतः उनके समस्त पाप नष्ट हो चुके हैं और वे साप से मुक्त हैं। अपने अंतिम जन्म में जय तथा विजय राक्षस नहीं बने, अपितु उन्होंने सुप्रसिद्ध क्षत्रिय कुल में जन्म लिया, जिसका संबंध भगवान श्री कृष्ण के परिवार से था। वे भगवान श्री कृष्ण के प्रथम मौसेरे भाई बने और लगभग उन्हीं के समतुल्य स्तर पर थे। श्री भगवान ने स्वयं अपने चक्र द्वारा उन्हें मारकर ब्राह्मणों के साथ से बचे हुए पापों को भी नष्ट कर दिया। श्री नारद मुनि ने महाराज युधिष्ठिर को बताया कि शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके उनके पार्षद के रूप में पुनः वैकुंठ लोक में प्रविष्ट हुए। इस घटना को सबने देखा। वैरानुबंध तीव्रेण ध्यानेनाच्युत सात्वताम् नीतो पुनर्हरे पार्श्वम् जगमुत्तु विष्णु पार्षदो। भगवान श्री विष्णु के दोनों पार्षद जय तथा विजय दीर्घ काल तक शत्रुता का भाव बनाए रहे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के विषय में सदैव चिंतन करते रहने से भगवत धाम जाने पर उन्हें पुनः श्री भगवान का शरण प्राप्त हो गई। तात्पर्य में जय विजय चाहे जिस अवस्था में रहे हों, किंतु वे सदैव भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते रहे। अतः मौसल लीला के अंत में ये दोनों पार्षद श्री कृष्ण के समीप लौट गए। भगवान श्री कृष्ण के शरीर तथा श्री नारायण के शरीर में कोई अंतर नहीं है। अतः दिखने में यद्यपि वे भगवान श्री कृष्ण के शरीर में प्रविष्ट हुए, किंतु वास्तव में वे श्री विष्णु के द्वारपालों के रूप में वैकुंठ लोक में पुनः प्रविष्ट हुए। भगवान श्री कृष्ण के शरीर से होकर वैकुंठ लोक लौटे। यद्यपि ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्हें भगवान श्री कृष्ण के शरीर में साई मुक्ति प्राप्त हुई। श्री युधिष्ठिर उवाच विद्वेषोदयिते पुत्रे कथमासीन महात्मने ब्रूहि मे भगवत वन्येन प्रह्लादस्याच्युतात्मता। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे नारद मुनि, हिरण्यकश्यपु तथा उसके प्रिय पुत्र भक्त प्रहलाद महाराज के बीच ऐसी शत्रुता क्यों थी? भक्त प्रहलाद महाराज भगवान श्री कृष्ण के इतने बड़े भक्त कैसे बने? कृपया यह मुझे बतलाएं। श्री कृष्ण के समस्त भक्त अच्युत आत्मा कहलाते हैं, क्योंकि वे भक्त प्रहलाद महाराज के पद चिन्हों पर चलते हैं।
अच्युत का अर्थ है कभी च्युत न होने वाले भगवान श्री विष्णु, क्योंकि उनका हृदय सदैव अच्युत है। क्योंकि भक्तगण अच्युत से जुड़े होते हैं, अतः वे अच्युत आत्मा कहलाते हैं। यहाँ पर श्रीमद् भागवतम जी का सप्तम स्कंद का जो पहला अध्याय है वो पूर्ण होता है। अब हम अध्याय 2 में आगे बढ़ते हैं। अध्याय 2 का पहला श्लोक। श्री नारद उवाच भ्रात्रयेव विनिहते हरिणा क्रोडमूर्तिना हिरण्यकशिपु राजन् पर्यतप्य दृशासु च। श्री नारद मुनि ने कहा, हे राजा युधिष्ठिर, जब भगवान श्री विष्णु ने वराह रूप में प्रकट होकर हिरण्याक्ष को मार डाला, तो हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकशिपु अत्यधिक क्रुद्ध हुआ और विलाप करने लगा। युधिष्ठिर जी ने नारद मुनि से पूछा था, हिरण्यकशिपु अपने ही पुत्र भक्त प्रहलाद से इतनी ईर्ष्या क्यों करते थे। अतः श्री नारद मुनि ने कथा कहनी प्रारंभ की। इस प्रकार हिरण्यकशिपु भगवान श्री विष्णु का कट्टर बैरी बन गया था। आह चेदम रुषा पूर्णा संधस्त दसनच्छद रूपोज्वल दभ्याम चक्षुर्भ्या निरीक्षण धूम्रमंबरम। क्रोध से भरकर तथा अपने होंठ काटते हुए हिरण्यकशिपु ने क्रोध से जलती हुई आंखों से आकाश को देखा, तो वह संपूर्ण आकाश धूमिल हो गया और इस प्रकार वह बोलने लगा, असुर प्राय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति ईर्ष्या करते ही हैं और उनसे शत्रुता रखते हैं। हिरण्यकशिपु ने जब भगवान श्री विष्णु को मारने तथा उनके धाम वैकुंठ लोक का विध्वंस करने का विचार किया, तो ये उसके शरीर के लक्षण थे। कराल दृष्टोग्र दृष्टया उत्प्रेक्ष्य भ्रकुटी मुखा स्थूलमुदम्य सदसि दानवानिदम् अब्रवीत्। अपने भयानक दांत उग्र दृष्टि रोषपूर्ण भावों को दिखाते हुए, देखने में भयानक, उसने अपना त्रिशूल धारण किया और एकत्र वे अपने असुर संगियों से इस प्रकार वर्णन किया। भो भो दानव देतेया द्विमूर्धस्य यक्षसाम्बर ततबाहु हयग्रीव नमुचे पाक इल्वल विप्रचित्ते मम वचा पुलो मनस शकुनादय शृण्वन्तान्तरं सर्वे श्रेयस्तामासुमाचिरम्। अरे दानवों और दैत्यों, अरे द्विमूर्ध यक्ष संभर तथा सतबाहु, अरे हयग्रीव नमुची पाक तथा इलवल, अरे विप्रचित्ति पुलोमन शकुन तथा अन्य असुरों, तुम सब जरा मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनो और तब अविलंब मेरे बच्चों के अनुसार कार्य करो। सपत्निर्घातिता क्षुद्रे भाता में दयिता सुहत अस्मिन् ग्राहीण हरिणा समय नाप्युप्यधावने। मेरे तुच्छ शत्रु समस्त देवता मेरे अत्यधिक प्रिय तथा आज्ञाकारी सुभेक्षु भ्राता हिरण्याक्ष को मारने हेतु एक हो गए हैं। यद्यपि परमेश्वर श्री विष्णु हम दोनों के लिए अर्थात देवता तथा असुरों के लिए सदैव समतुल्य है, किंतु इस बार देवताओं द्वारा अत्यधिक पूजित होने से जानता भी है, बता भी रहा है, क्योंकि तो भगवान के पार्षद ही हैं। उन्होंने उनका पक्ष लिया और हिरण्याक्ष को मारने में उनको सहायता की। तात्पर्य में भगवत गीता नवम अध्याय 29 श्लोक में वर्णन किया गया। समोहम सर्वभूतेषु, तो भगवान समस्त जीवों के प्रति समदर्शी हैं। इससे पहले के स्कंद में हम लोग लगातार सुन रहे हैं, अध्याय में सुन रहे हैं, क्योंकि देवता तथा असुर दोनों ही जीव हैं। फिर ये कैसे संभव है कि श्री भगवान का एक वर्ग के जीवों का पक्षपात करें, दूसरे के विरुद्ध रहें। वास्तव में श्री भगवान हेतु पक्षपात कर पाना संभव नहीं है। फिर भी चूंकि देवता जो भक्त हैं
वे भगवान के आदेशों का कठोरता से पालन करते हैं, अतएव अपनी निष्ठा के कारण वे उन असुरों पर विजयी होते हैं, जो यह जानते हैं कि परमेश्वर तो श्री विष्णु है, किंतु वे उनके आदेशों का पालन नहीं करते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु का निरंतर स्मरण करते रहने के कारण असुरगण सामान्यतया मृत्यु के पश्चात शारीरिक मुक्ति प्राप्त करते हैं। हिरण्यकशिपु श्री भगवान पर पक्षपात करने का लांछन लगा रहा था, क्योंकि देवता उनकी पूजा करते थे, लेकिन वस्तुतः सरकार के जैसे ही श्री भगवान तनिक भी पक्षपात नहीं करते। तस्य त्यक्त स्वभावस्य गृणीर्मायावनोकृता भजन्तं भजमानस्य बाल्ये वा स्थिरात्मनः मच्चूलभिन्नग्रीवस्य भुरिणा रुद्रेण वे अस्त्रियं तर्पयिष्ये भ्रातरं मे गतव्यता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने असुरों तथा देवताओं के प्रति समानता की अपनी सहज प्रवृत्ति त्याग दी है। यद्यपि वे परम पुरुष हैं, किंतु अब माया के वशीभूत होकर उन्होंने अपने भक्तों अर्थात देवताओं को प्रसन्न करने हेतु वराह का रूप धारण किया है। जिस प्रकार एक बेचैन बालक किसी की ओर उन्मुख हो जाता है, अतः मैं अपने त्रिशूल से भगवान श्री विष्णु के सिर को उनके धड़ से अलग कर दूंगा और उनके शरीर से निकले प्रचुर रक्त से अपने भाई हिरण्याक्ष को प्रसन्न करूंगा, जो रक्त को चूसने का शौकीन था। इस प्रकार मैं भी शांत हो सकूंगा। इस श्लोक में आसुरी मनोवृत्ति के दोष का स्पष्ट वर्णन है। हिरण्यकशिपु ने सोचा कि भगवान श्री विष्णु भी एक चंचल बालक की भांति पक्षपात करते हैं। हिरण्यकशिपु ने यह सोचा कि भगवान किसी भी समय अपना मन बदल सकते हैं, अतः उनके वचन तथा कर्म बच्चों जैसे हैं। वास्तव में असुरगण सामान्य मानव होने के कारण अपना मन बदलते हैं और भौतिकता से बद्ध होने के कारण वे सोचते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भी बद्ध हैं, जैसा कि श्री भगवान भगवत गीता में कहते हैं, अब जानन्ति माम मूढ़ा मानसिं तनुमाश्रितम्। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो अल्पज्ञ लोग मेरा उपहास करते हैं। असुर सदैव सोचते हैं कि भगवान श्री विष्णु को मारा जा सकता है, अतः उन्हें मारने के विचार में लीन होने के कारण उन्हें भगवान श्री विष्णु के विषय में प्रतिकूल रूप से सोचने का अवसर तो प्राप्त होता है। यद्यपि वे भक्त नहीं होते, लेकिन उनका श्री विष्णु के विषय में सोचना प्रभावशाली होता है और इस प्रकार वे सामान्यतया साइज मुक्ति प्राप्त। क्योंकि असुरगण परमेश्वर को सामान्य जीव मानते हैं, अतः वे सोचते हैं कि भगवान विष्णु का उसी प्रकार वध कर सकते हैं जैसे कि किसी सामान्य व्यक्ति का वध किया जा सकता है। तस्मिन् कूटे हितेनस्ते कृतमूले वनस्पतो विटिपा इव शुष्यन्ति विष्णु प्राणादिभोगत। जब वृक्ष की जड़ काट दी जाती है तो वह गिर पड़ता है और उसकी टहनियां एवं पत्तियां स्वतः सूख जाती हैं। उसी प्रकार जब मैं इस मायावी भगवान श्री विष्णु को मार डालूंगा तो समस्त देवता, जिनके लिए भगवान श्री विष्णु प्राण तथा आत्मा है, अपना जीवन स्रोत खो देंगे और मुरझा जाएंगे। यहाँ पर देवताओं तथा असुरों का अंतर बताया गया। देवता सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशों का पालन करते हैं, जबकि असुरगण सदैव उन्हें क्षुब्ध करने या मारने की योजनाएं बनाते रहते हैं। ऐसे ही आज समाज में पता लगता है गुरु महाराज जी के संदेशों से, जो लोग देवी देवताओं का अस्तित्व को नष्ट करना चाहते हैं, भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान नारायण के अस्तित्व के ऊपर उनके वो कब आए थे तो सब कहानियों में है, ऐसे प्रकार की चीजों को व्याख्यान करते हैं, वे सब के सब उनकी बुद्धि असुर ही है। यह असुरों द्वारा देवताओं का प्रत्यक्ष महिमा गायन है और क्योंकि वो हमेशा असुर जो है तो भगवान के विपरीत चलते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते, शास्त्रों के वचनों को नहीं मानते। तो ये सामान्य जन सब पे लागू हो रहा है। जो लोग भगवान भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, भगवान की वाणी को नहीं मानते, भगवान की
उनका वो असुर ही है। तावद्यात्त भुवं यूयं ब्रह्मक्षत्र समेधितां सोदयध्वं तपो यज्ञ स्वाध्याय तदानीनम्। जब तक मैं भगवान श्री विष्णु की मानने के कार्य में लगा हूँ, तब तक तुम लोग पृथ्वी ग्रह पर जाओ। जो ब्राह्मण संस्कृति तथा क्षत्रिय शासन के कारण फल फूल रहा है, ये लोग तपस्या, यज्ञ, वैदिक अध्ययन, अनुष्ठानिक व्रत तथा दान में संलग्न रहते हैं। ऐसे समस्त लोगों को जाकर विनिष्ट कर दो। हिरण्यकशिपु का मुख्य उद्देश्य देवताओं को विचलित करना था। उसने सर्वप्रथम भगवान श्री विष्णु को मार डालने की योजना बनाई, जिससे श्री भगवान श्री विष्णु की मृत्यु होने पर समस्त देवता स्वतः निर्बल होकर मर जाएंगे। और उसकी द्वितीय योजना पृथ्वी ग्रह के निवासियों को सताने की थी। पृथ्वीवासियों तथा अन्य ग्रह के निवासियों की शांति तथा समृद्धि ब्राह्मण तथा क्षत्रियों द्वारा बनाई रखी जाती है। इसलिए भगवत गीता में श्री भगवान कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागतः। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों तथा उनके नियत कर्म के अनुसार मानव समाज के 4 वर्णों की सृष्टि मेरे द्वारा की गई है। सभी ग्रहों में भिन्न भिन्न प्रकार के निवासी रहते हैं, परंतु यहाँ पर मनुष्यों द्वारा निवसित पृथ्वी ग्रह के प्रसंग में वे संस्तुत करते हैं कि समाज 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में विभाजित किया जाए। इस पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण के अवतार के पूर्व ऐसा जाना जाता है कि यह पृथ्वी ब्राह्मण तथा क्षत्रियों द्वारा व्यवस्थित होती थी। इसलिए ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वह सम, शांति, दम, आत्मसंयम, तितिक्षा, सहिष्णुता, सत्यम, सच्चाई, शौचम, स्वच्छता और आर्जवम, सरलता का संवर्धन करे। और तब क्षत्रिय राजाओं को मंत्रणा दे कि देश या ग्रह पर किस प्रकार का शासन किया जाए। ब्राह्मणों के उपदेशों का पालन करने हेतु क्षत्रियों को चाहिए कि वे जनता को तपस्या, यज्ञ, स्वाध्याय तथा वैदिक अनुष्ठानों में दृढ़ बनाने के लिए प्रवृत्त करें। उन्हें ब्राह्मणों, सन्यासियों तथा मंदिरों में को दान देने की भी व्यवस्था करनी चाहिए। ब्राह्मण संस्कृति का यह दैवी विधान है। लोगों की प्रवृत्ति यज्ञ संपन्न करने की और इसलिए होती है क्योंकि यदि यज्ञ न किए जाएं तो वर्षा पर्याप्त होगी। यज्ञात भवन्ति पर्जन्य, जिससे कृषि कर्म में बाधा उपस्थित होगी। पर्जन्याद अन्न संभव। अतः ब्राह्मण संस्कृति का सूत्रपात करके क्षत्रिय सरकार को चाहिए कि लोगों को यज्ञ करने, वेदों को पढ़ने, दान देने के प्रति प्रवृत्त करें। इस प्रकार लोगों की आवश्यकताएं सरलता से पूर्ण हो सकेंगी और समाज में उपद्रव नहीं होंगे। इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, इष्टान भोगान ही वो देवा दस्यंत यज्ञ भावित सेदर्तान प्रदायेभ्यो जो भुक्ते स्तेन एव स। समस्त देवता जीवन की विविध आवश्यकताओं का भार संभालने के कारण यज्ञ संपन्न होने से तुष्ट होकर मनुष्य की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। किंतु जो व्यक्ति इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोग करता है, वह निश्चय ही चोर है। देवतागण वैध पूर्ति करने वाले अभिकर्ता, यानी कि भगवान की जो आज्ञा को पालन करने वाले पद में बैठे हैं या एजेंट हैं, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। अतः नियत यज्ञ संपन्न करके उन्हें प्रसन्न किया जाना चाहिए। किंतु वे समस्त यज्ञ अंततः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ही समर्पित होते हैं। इसलिए जो श्री पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ सकता, उसके लिए संस्तुति की जाती है कि वह देवताओं हेतु यज्ञ करे। वेदों में संबंधित व्यक्तियों के भिन्न भिन्न भौतिक गुणों के अनुसार विभिन्न यज्ञों की स्तुति की गई है। विभिन्न देवताओं की पूजा का आधार भी संबंधित व्यक्तियों के गुणों के अनुसार। उदाहरण के अनुसार मांसाहारियों की प्रकृति के विभिन्न स्वरूपा देवी काली की पूजा की स्तुति की जाती है। इन देवी के समक्ष पशुओं की बलि दी जाती है, किंतु सतोगुण के लिए दिव्य भगवान श्री विष्णु की पूजा की स्तुति है। अंततः समस्त यज्ञ क्रमशः दिव्य पद तक
ऊपर उठने के निमित्त किए जाते हैं। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक हैं, जिन्हें पंच महायज्ञ कहा जाता है। किंतु मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि मानव समाज की समस्त आवश्यकताएं श्री भगवान के अभिकर्ता यानी कि एजेंट द्वारा, को देवता कह रहे तो पूरी की जाती है। कोई कुछ बना नहीं सकता। उदाहरणार्थ, मानव समाज के समस्त खाद्य पदार्थ के विषय में विचार करें। इनमें अन्न है, फल, सब्जी, दूध तथा चीनी सम्मिलित है, जो शाकाहारियों के लिए है। इनमें मांसाहारियों के लिए भी खाद्य पदार्थ होते हैं यथा मांस, किंतु इनमें से किसी का भी निर्माण मनुष्य द्वारा नहीं किया जा सकता। पुनः दूसरा उदाहरण ऊष्मा, प्रकाश, जल तथा वायु का ले लें, जो जीवन हेतु अत्यंत आवश्यक है, और इनमें से भी किसी का भी निर्माण मानव द्वारा नहीं किया जा सकता। परमेश्वर के बिना न तो प्रचुर सूर्य प्रकाश हो सकता है, न चांदनी, न वर्षा, न ही मंद समीर हवा, जिनके अभाव में कोई जीवित नहीं रह सकता। स्पष्ट है कि हमारा जीवन श्री भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर निर्भर करता है। यहाँ तक कि अपने निर्माण कार्यों के लिए भी हमें अनेक कच्चे मालों की आवश्यकता होती है, यथा धातुएं, गंधक, पारा, मैग्नीज इत्यादि। ये सब भगवान के अभिकर्ताओं द्वारा इस उद्देश्य से प्रदान की जाती है कि हम उनका उचित उपयोग करके अपने आप को स्वस्थ रखकर भगवान तक पहुंच सके, आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सके। हिरण्यकशिपु ने पृथ्वी के निवासियों को मार डालने की जो योजना बनाई, जिससे कि यज्ञ बंद हो जाए, और जब यज्ञेश्वर भगवान श्री विष्णु का स्वतः वध हो जाएगा तो समस्त देवता विचलित होकर स्वतः मर जाएंगे। हिरण्यकशिपु की आसुरी योजनाएं थी, जो ऐसे कार्यों में दक्ष था। विष्णुर्द्विज क्रिया मूलो यज्ञो धर्ममय पुमान् देवर्षि पितृभूतानां धर्मस्य च परायणम्। ब्राह्मण संस्कृति का मूल सिद्धांत यज्ञों तथा अनुष्ठानों के साक्षात स्वरूप भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करना है। भगवान श्री विष्णु समस्त धार्मिक सिद्धांतों के साक्षात स्रोत हैं, और वे समस्त देवताओं, महान पितरों तथा जन सामान्य के आश्रय हैं। यदि ब्राह्मणों का ही वध कर दिया जाए तो क्षत्रियों को यज्ञ संपन्न करने हेतु प्रेरित करने वाला कोई नहीं रहेगा, और इस प्रकार समस्त देवता यज्ञों द्वारा तुष्ट न किए जाने पर स्वतः मर जाएंगे। या उनको यहाँ पर बताया जा रहा है तात्पर्य में, भगवान विष्णु ही ब्राह्मण संस्कृति के केंद्र बिंदु हैं। अतः हिरण्यकशिपु की योजना भगवान विष्णु का वध करने की थी, क्योंकि यदि भगवान श्री विष्णु का वध कर दिया जाए तो ब्राह्मण संस्कृति भी विनष्ट हो जाएगी। ब्राह्मण संस्कृति के विनाश होने पर यज्ञ संपन्न नहीं हो सकेंगे, और यज्ञ के अभाव में नियमित वर्षा होनी बंद हो जाएगी। यज्ञ भवति पर्जन्य, इस प्रकार संपूर्ण विश्व में उत्पात होंगे, इससे देवता पराजित हो जाएंगे। इस श्लोक में हमें स्पष्ट संकेत प्राप्त होता है कि वैदिक आर्य सभ्यता के नष्ट हो जाने से मानव समाज किस प्रकार विसंकलित हो जाता है, और ब्राह्मणों द्वारा संपन्न होने वाले वैदिक कर्म कांड बंद हो जाते हैं। कलो शूद्र संभव, क्योंकि आधुनिक जगत की जनसंख्या में अधिकांशतः शूद्र है, अतः ब्राह्मण संस्कृति विनष्ट हो चुकी है, और इसे उचित मार्ग पर ले आना अत्यधिक कठिन है। अतः भगवान श्री चैतन्य ने भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन की संस्तुति की है, जिससे कोई भी ब्राह्मण संस्कृति सरलता से पुनर्जीवित हो सके। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। आसुरी जनसंख्या में वृद्धि के कारण ब्राह्मण संस्कृति तो विनष्ट हो ही चुकी, न ही कोई क्षत्रिय सरकार है। उल्टे आजकल की सरकार प्रजातांत्रिक है, जिसमें कोई भी मतदान कर सरकारी बागडोर अपने हाथों में लेकर शासन हथिया सकता है। कलयुग के विषाक्त प्रभाव के कारण शास्त्र श्रीमद् भागवतम का कथन है, दस्यु प्रायेषु राजसु, सरकार दस्युओं अर्थात लुटेरों की नीतियां अपनाएंगी। इस प्रकार ब्राह्मणों से कोई आदेश नहीं मिलेंगे, और यदि मिले भी तो कोई क्षत्रिय शासक नहीं होगा जो उनका पालन कर सके। सतयुग को छोड़कर पूर्व में भी जब असुरों का प्रभाव था,
हिरण्यकशिपु ने ब्राह्मण संस्कृति तथा क्षत्रिय सरकार को विनिष्ट करने की योजना बनाई थी, जिससे कि संपूर्ण संसार में अराजकता फैल जाए। यद्यपि सतयुग में इस योजना को कार्यान्वित कर पाना अत्यंत कठिन था, परंतु शूद्रों तथा असुरों से भरे इस कलयुग में ब्राह्मण संस्कृति विनिष्ट हो चुकी है और केवल महामंत्र के कीर्तन से ही पुनर्जीवित हो सकती है। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन या हरे कृष्ण आंदोलन का सूत्रपात ब्राह्मण संस्कृति को सरलता से पुनर्जीवित करने के लिए किया गया, जिससे मनुष्य इसी जन्म में सुखी तथा शांति में जीवन जी सके और अगले जन्म में ऊपर उठने की तैयारी कर सके। इस प्रसंग में मध्वाचार्य जी ने ब्रह्मांड पुराण में श्लोक उद्धृत किया है। विप्रयज्ञादिमूलं तु हरिरित्यासुरं मतम् हरिरेव हि सर्वस्य मूलम सम्यग्मतो नृपम्। हे राजन, असुरगण सोचते हैं कि श्री हरि या भगवान विष्णु का अस्तित्व ब्राह्मणों तथा यज्ञों के कारण है, लेकिन सत्य तो यह है कि श्री हरि ही ब्राह्मणों तथा यज्ञों सहित प्रत्येक वस्तु के कारण है। अतः हरि कीर्तन या संकीर्तन आंदोलन के प्रचार द्वारा ब्राह्मण संस्कृति तथा क्षत्रिय सरकार तथा वापस आ जाएगी और लोग अत्यंत सुखी होंगे। यहाँ पर बोला जा रहा है, आज के प्रसंग को हम लोग यहीं पर विश्राम देते, कल इससे आगे हम लोग करेंगे।